तो अब हम लोग 2018 का पहला सेट देखते हैं। पहला सेट का पहला क्वेश्चन देखते हैं। काय केंद्रित घनन क्रिस्टल संरचना के एकक सेल में परमाणुओं की संख्या होती है। मतलब इसमें BCC में बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, मतलब जिसको हिंदी में बोलेंगे काय केंद्रीय घन क्रिस्टल, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल में एकक सेल में परमाणुओं की संख्या कितनी थी ये पूछा है। तो इसमें जो परमाणुओं BCC में जो परमाणुओं की संख्या होती है वो 2 होती है। तो इसका ऑप्शन जो सही हो जाएगा वो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा अणुसंख्यक गुणधर्म है। तो इसमें अणुसंख्यक गुणधर्म में जो इसमें पूछा गया है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, जिसको कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पूछा गया, जिसको हिंदी में अणुसंख्यक गुणधर्म कहते हैं। तो इसमें ऑप्शन जो है पृष्ठ तनाव है, श्यानता है, परासरण है, प्रकाशिक सक्रियता है। तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो परासरण दाब हो जाएगा, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 क्षार धातुओं A, B, C व D के मानक अपचयक विभव क्रमशः -3.06, -1.63, -0.40 तथा -0.80 वोल्ट है। इसमें से प्रबल अपचायक कौन सा है। तो हमने बताया कि नेगेटिव में वैल्यू जितनी कम होगी वो उतना अच्छा अपचायक होगा। तो यहाँ पे सबसे लो नेगेटिव में वैल्यू जो हो वो -3.06 है। तो ये सबसे अच्छा जो हो जाएगा अपचायक हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन जो हो जाएगा इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का समीकरण क्या होगा। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का जो समीकरण हो जाएगा वो पहला ऑप्शन इसका सही होगा। K = 2.303/T log के बेस 10 A/A-x। ये जो होता है फर्स्ट ऑर्डर के लिए सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से अधिकतम क्षारीय यौगिक कौन सा है, सबसे अधिक बेसिक कौन सा है। तो जो इसमें देखा जाए 3 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन, 1 डिग्री एमीन और अमोनिया। तो यहाँ पे हमको पता है कि जो सबसे स्ट्रॉन्ग बेस या सबसे अधिकतम क्षारीय यौगिक है वो 2 डिग्री एमीन होता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है इस सेट का। एक कार्बोहाइड्रेट जो सरल रूप में जल अपघटित नहीं हो सकता कहलाता है डाइसैकेराइड, मोनोसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। तो इसमें देखा जाए तो सबसे सरल रूप में जल अपघटित नहीं हो सकता उसको बोलते हैं मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड का हाइड्रोलिसिस हम नहीं कर सकते हैं। अगला सेट देखते हैं। 2018 का दूसरा सेट देखते हैं। इसका सबसे पहला क्वेश्चन है। एक घनीय ठोस 2 तत्वों A तथा B से बना है। घन के कोनों में A परमाणु व अंतः केंद्र पर B परमाणु स्थित है। यौगिक का सूत्र क्या है। अगर इसको निकाला जाएगा तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो AB आ जाएगा। क्योंकि ये सॉलिड स्टेट्स है इसलिए हमारे सिलेबस में ये नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से विलयन का कौन सा गुण अणुओं की संख्या पर निर्भर नहीं करता है। तो ऑप्शन है वाष्प दाब अवनमन, हिमांक अवनमन, पृष्ठ तनाव और परासरण दाब। तो जो पृष्ठ तनाव होता है वह अणुओं की संख्या पर निर्भर नहीं करता है। बाकी वाष्प दाब अवनमन, हिमांक अवनमन या परासरण दाब ये जो होते हैं ये अणुसंख्यक गुण होते हैं या कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होते हैं, जो कि नंबर ऑफ अणुओं की संख्या पे या फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पे डिपेंड करते हैं। लेकिन जो सरफेस टेंशन या पृष्ठ तनाव होता है वो डिपेंड नहीं करता है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। 3 धात्वीय धनायनों X, Y तथा Z के मानक अपचयन इलेक्ट्रोड विभव क्रमशः +0.52, -3.03 तथा -1.8 वोल्ट है। संबंधित धातुओं की अपचयन क्षमता का क्रम में अरेंज करिए। तो जो रिडक्शन पोटेंशियल के ऑर्डर में दिया गया है
पहला है प्लस 0.54 माइनस 3.03 और तीसरा है माइनस 1.18। तो सबसे अच्छा जो एक मानक अपचयन क्षमता में, तो अपचयन क्षमता जो हो जाएगा सबसे अधिक जो हो जाएगा एक्स का हो जाएगा, फिर वाई का, फिर उसके बाद जेड का हो जाएगा। तो इसमें जो सेकंड ऑप्शन है वो सही हो जाएगा इसका। तीसरा क्वेश्चन है, एक शून्य कोट की अभिक्रिया ए प्लस बी एरो सी के लिए वेग दर क्या होगा। अगर इसके लिए वेग दर लिखा जाएगा तो ये हो जाएगा, एक्चुअली हमें शून्य कोट की अभिक्रिया के लिए बोला गया है, तो जो दर लिखा जाएगा हो जाएगा दर बराबर के, जो रेट कांस्टेंट होता है, स्थिरांक वेग स्थिरांक होता है, एक की सांद्रता के पावर 0, बी की सांद्रता के पावर भी 0 हो जाएगा, क्योंकि शून्य कोटि के लिखना है। तो इसलिए जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो पहला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अभिक्रिया C2H5 CuNH2 प्रोपेना, इसको IPAC नाम हो जाएगा, प्रोपेनामाइड का इसका रिएक्शन ब्रोमीन और केओ से करा देंगे के साथ हीट कर दिया जाएगा। तो डी में उत्पादक डी क्या होगा, ये एक होम नेम रिएक्शन है, इसको बोलते हैं हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, और इसमें जो बन जाएगा वो एमीन बनता है। तो इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आयोडीन की कमी से बीमारी होती है, बेरी, रतौंधी, स्कर्वी या घीघा। तो आयोडीन की कमी से जो बीमारी होती है वो घीघा बीमारी होती है। इसका ऑप्शन डी जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा। 2018 का तीसरा सेट हम लोग देखते हैं। तीसरा सेट का पहला रिएक्शन हम लोग देखते हैं। पहला रिएक्शन है, अभिक्रिया 2H2O2 को अगर डिकम्पोज किया जाएगा या विघटित किया जाएगा, दो H2O और ऑक्सीजन मिलेंगे के लिए y बराबर गामा रेट लिखा गया है कि हाइड्रोजन एन कंसंट्रेशन है, यह अभिक्रिया है। तो यह अभिक्रिया किस ऑर्डर की अभिक्रिया होगी, तो जो हाइड्रोजन परऑक्साइड का डिकम्पोजिशन होता है या उसका विखंडन होता है, टूटना होता है H2O और ऑक्सीजन में, तो यह जो होती है शून्य कोटि की अभिक्रिया होती है। इस चीज़ को याद रखेंगे सब लोग। दूसरा रिएक्शन, दूसरा क्वेश्चन है, अर्ध सेल का इलेक्ट्रोड विभव निर्भर करता है। जो अर्ध सेल होता है उसका इलेक्ट्रोड विभव किस पर निर्भर करता है, धातु की प्रकृति पर, विलयन में धातुओं की सांद्रता पर, ताप क्रम पर, इसमें से सभी। ये जो होता है तीनों चीज़ों पर निर्भर करता है। तो इसमें ऑप्शन सही जो हो जाएगा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, इसमें से सभी। क्योंकि अर्ध सेल की जो इलेक्ट्रोड विभव होता है वो धातु की सांद्रता, धातु की प्रकृति, विलयन में धातु के आयनों की सांद्रता पर भी निर्भर करता है और ताप क्रम पर भी निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नाइट्रोबेंजीन का उदासीन माध्यम में अपचयन कराने पर उत्पाद क्या बनता है। और उदासीन माध्यम में नाइट्रोबेंजीन का उदासीन मीडियम में अगर रिडक्शन कराया जाता है तो ये बनता है एन हाइड्रोक्सी एनिलीन बन जाता है, जो कि सेकेंड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगर ये स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम ले लिया जाएगा, स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम में ले लिया जाएगा तो वहाँ पे एनिलीन बन जाता है, लेकिन चूंकि यहाँ पे हम उदासीन माध्यम ले रहे हैं तो इसलिए एन हाइड्रोक्सी एनिलीन बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सर्वाधिक क्वथनांक प्रदर्शित करने वाला जलीय विलयन कौन सा। यहाँ पे जो होगा बॉइलिंग पॉइंट पूछा गया, जो कि एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। तो नंबर ऑफ आयन जिसमें ज़्यादा बनेंगे उसकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी या उसका क्वथनांक सबसे ज़्यादा होगा। यहाँ पे अगर पानी में डिजॉल्व करेंगे तो एक मालिक्यूल मिलेगा, यूरिया को भी करेंगे तो एक मालिक्यूल मिलेगा, ये ब्रेकडाउन नहीं होते हैं। लेकिन पोटेशियम नाइट्रेट करेंगे तो 2 मालिक्यूल बनेगा, सोडियम सल्फेट को करेंगे तो यहाँ पे 3 मालिक्यूल बनेगा। तो नंबर ऑफ मालिक्यूल देख सकते हैं कि फोर्थ ऑप्शन में जो सोडियम सल्फेट उसमें ज़्यादा बनेंगे, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट जो होगा सबसे ज़्यादा होगा। यहाँ पे जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कार्बोहाइड्रेट जो हमारे शरीर में रिजर्व ग्लूकोज का काम करता है, तो क्या हो सकते हैं। 4 ऑप्शन दिए हैं, सुक्रोज, स्टार्च, ग्लाइकोजन और फ्रक्टोज। ये कोई रिपीटेड क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन हो जाएगा ग्लाइकोजन। हमारे शरीर में जो ग्लूकोज का स्टोर होता है या रिजर्व होता है ग्लूकोज का, वह ग्लाइकोजन के फॉर्म में होता है। संक्रमण तत्वों में 4D सीरीज का तत्व है, तो 4D का सीरीज का जो तत्व आता है वो ये आता है 57 आता है। तो एटॉमिक नंबर इसका याद रखेंगे तभी ये लग पाएगा। जब पीरियोडिक टेबल अगर हमको याद है तो भी ये क्वेश्चन हम इजीली कर पाएंगे। 2018 का नेक्स्ट सीरीज देखते हैं। 2018 के फोर्थ सेट का पहला क्वेश्चन देखते हैं। सेल अभिक्रिया Z+2 सिल्वर आयन, एरो के बाद लिखेंगे,
लिखा है Z2 पॉजिटिव प्लस 2 सिल्वर मेटल आयन का सही प्रदर्शन है। इसको एक गैल्वेनिक सेल फॉर्म में लिखना है, रिप्रेजेंटेशन करना है, तो कौन सा इसमें सही होगा? तो सारे ऑप्शन में जो पहला ऑप्शन है वो इसका सही है, सेल रिप्रेजेंटेशन, इसका ये सही है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। 90 ग्राम जल में 1.8 ग्राम ग्लूकोज का मोल प्रभाज कितना होगा? तो इसको कैलकुलेट किया जाएगा, तो इसमें सही ऑप्शन आ जाएगा 0.019। एक बार कैलकुलेट करके मोल प्रभाज या मोल फ्रैक्शन सब लोग एक बार इसका देख लेंगे। सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल में सोडियम आयन की समन्वय संख्या कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? तो इसमें सोडियम का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो 6 होता है, तो ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, बट ये हमारे सिलेबस में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आर्हीनीय समीकरण है, इसमें से कौन सा आर्हीनीय समीकरण है? तो आर्हीनीय समीकरण जो होता है ए इंटू ई के पावर माइनस ई ए अपन आर टी होता है, तो दूसरा ऑप्शन जो होता है उसी को बोलते हैं आर्हीनीय समीकरण बोलते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुल्किन बेकर परीक्षण में उपयोग किए जाने वाले अभिकर्मक हैं, कौन से अभिकर्मक इसमें यूज किए जाते हैं मुल्किन बेकर परीक्षण में? पहला ऑप्शन है टॉलन अभिकर्मक, दूसरा है जिंक प्लस अमोनियम क्लोराइड, तीसरा है मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस मैग्नीज है, तो और फोर्थ ऑप्शन है सेकेंड और फर्स्ट और सेकेंड। तो मुल्किन बेकर परीक्षण में जो होता है दोनों यूज किया जाता है, तो इसमें ऑप्शन जो हो जाएगा फोर्थ सही हो जाएगा, पहला और दूसरा दोनों यूज किए जाते हैं। लास्ट क्वेश्चन इस सेट का है। निम्नलिखित में से कौन सी एक गैर अपचायक शुगर है? लैक्टोज, ग्लूकोज, सुक्रोज व माल्टोज। तो सुक्रोज जो होता है वो गैर अपचायक शुगर होता है, इसका रिडक्शन या अपचयन नहीं होता है टॉलेंस या फेलिंग सोल्यूशन के साथ, तो इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। 2018 का 5वां सेट देखते हैं हम लोग हैं। इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के अर्धभाग के पूर्ण होने में लगा समय उसके प्रारंभिक सांद्रण पर निर्भर करता है, तो इसका ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है। किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव निर्भर करता है। 4 ऑप्शन है। धातु की प्रकृति पर, विलेन की मूलरता पर, विलेन की ताप दर पर, इसमें से सभी। तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इसमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित विलयनों में से किसका परासरण दाब सर्वाधिक होता है? तो नंबर ऑफ आयन जिसमें जितना ज़्यादा बनेंगे परासरण दाब उसका उतना ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ पे जो होगा 2 आयन बनेंगे, यहाँ पे 3 आयन बनेंगे, यहाँ पे जो हो जाएगा 4 आयन बनेंगे और यहाँ पे जो हो जाएगा 3 आयन बनेंगे। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ आयन जहाँ ज़्यादा बनेंगे उसका ऑस्मोटिक प्रेशर जो होगा उतना ज़्यादा होगा, परासरण दाब जो होगा उसका उतना ज़्यादा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एस्कॉर्बिक अम्ल। एस्कॉर्बिक अम्ल क्या है? एंजाइम है, प्रोटीन है, विटामिन है या हार्मोन है? एस्कॉर्बिक अम्ल जो होता है विटामिन सी का रासायनिक नाम है, तो इसलिए ये जो हो जाएगा थर्ड ऑप्शन हो जाएगा कि एस्कॉर्बिक अम्ल जो होता है वो एक विटामिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक क्रिस्टलीय ठोस होते हैं दीर्घ परास कोटि, लघु परास कोटि और निश्चित व्यवस्था, इसमें से कोई नहीं। तो ये जो होते हैं दीर्घ परास कोटि होते हैं, इसका ऑप्शन जो हो जाएगा पहला सही हो जाएगा। क्योंकि ये हमारे सिलेबस में नहीं है इसलिए ऑप्शन देख लेते हैं क्या सही है, लेकिन इतना जरूरी नहीं है बोर्ड एग्जाम के लिए, क्योंकि हमारे सिलेबस से ये हटा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एनिलीन को क्लोरोफॉर्म और एल्कोहलिक कॉस्टिक पोटास के साथ गर्म करने पर किस पदार्थ के बनने की दुर्गंध आती है? तो इसमें जो बनता है आइसोसाइनाइड बनता है, और एनिलीन से रिएक्शन करा देते हैं तो बेंजीन आइसोसाइनाइड बन जाएगा। तो इसका रिएक्शन जो हो जाएगा वो सही ऑप्शन जो हो जाएगा सेकंड हो जाएगा, और इस रिएक्शन की एक नीम रिएक्शन है कार्बिल एमीन रिएक्शन। नेक्स्ट सेट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट सेट का पहला क्वेश्चन देखते हैं। यदि 1000 ग्राम विलायक में 18 ग्राम ग्लूकोज विलेय है तो विलयन
कहा जाता है 1 मोलर का, 0.1 मोलर का, 0.5 मोलर का, -0.1 मोलर का। इसको सोल्यूशन बोला जाता है 0.1 मोलर का सोल्यूशन इसको बोला जाता है। तो इसका ऑप्शन जो सही हो जाएगा वो सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन, फ्रैंकेल दोष के कारण आयनिक क्रिस्टल का घनत्व जो होता है, फ्रैंकल दोष में जो होता है आयन, जिसकी जो डेंसिटी होती है या घनत्व होता है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, अपरिवर्तित होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानक इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव शून्य होता है क्योंकि इसका इलेक्ट्रोड विभव शून्य माना जाता है। इसमें ऑप्शन जो हो जाएगा सेकंड सही हो जाएगा। दुग्ध शर्करा किसे कहते हैं? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, लैक्टोज, सुक्रोज, माल्टोज या सेल्यूलोज। तो ये जो दुग्ध शर्करा होता है वो लैक्टोज होता है। लैक्टोज में ही दुग्ध में लैक्टोज पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइट्रोएल्केन का उदासीन माध्यम में अपचयन कराने पर प्राप्त होता है। नाइट्रोएल्केन का उदासीन माध्यम में अपचयन कराया जाएगा तो क्या मिलेगा? तो उदासीन माध्यम में अगर इसका कराया जाएगा तो हमको ऑप्टेन हो जाएगा एल्किल हाइड्रोक्सी एमीन। तो पहला ऑप्शन जो हो जाएगा इसका सही हो जाएगा, जैसा कि हम लोग ऊपर वाले रिएक्शन में देखे हैं, ऊपर वाले सेट में। लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी अभिक्रिया आभासी एकाणुक है? जो कि रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। जब एस्टर का रिएक्शन जब एस्टर का हाइड्रोलिसिस करा देते हैं एक्सेस ऑफ वाटर में, तो एसिड और एल्कोहल बनता है। यहाँ पे H2O की कंसंट्रेशन या सांद्रता को नहीं लिया जाता है, इसलिए इसकी जो यह जो होता है आभासी एकाणुक इस रिएक्शन को बोला जाता है। देखो सेकंड ऑप्शन जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट सेट देखते हम लोग हैं, हम 2018 का सेट नंबर 7 का पहला ऑप्शन देखते हैं। प्रथम कोट की अभिक्रिया के 90% पूर्ण होने में लगने वाला समय लगभग होता है। तो ये समय लगभग जो होता है अर्ध आयु का 3.3 गुना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 25 सेंटीग्रेड पर लिथियम, बेरियम, सोडियम और मैग्नीशियम के मानक अपचायक विभव क्रमशः -3.05, -2.73, -2.71 तथा +2.37 वोल्ट है। सबसे प्रबल ऑक्सीकारक हैं। तो सबसे प्रबल ऑक्सीकारक जो हो जाएगा पूछा गया, तो इसमें देखते हैं कि वैल्यू जितना पॉजिटिव होगी वो उतना अच्छा ऑक्सीकारक या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो यहाँ पे ये वैल्यू जो है मैग्नीशियम की सबसे ज़्यादा है, इसलिए ये जो होगा सबसे अच्छा ऑक्सीकारक होगा या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो सेकेंड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। थर्ड देखते हैं, अनंत तनुता पर जलीय सोडियम सल्फेट विलयन का 1/2 गुणांक का मान होगा। इसका जो मान होगा 2 से 3 के मध्य आएगा। तो ऑप्शन जो हो जाएगा थर्ड इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, सूत्र C4H11 एंड में कितने प्राथमिक एमीन बनेंगे? इसका स्ट्रक्चर बना के हमको देखना पड़ेगा, तब हमको पता चलेगा कि कितने इसमें एमीन बना देते हैं। लेकिन हम आंसर इसका आपको बता दे रहे हैं। अगर हम ड्रॉ करेंगे स्ट्रक्चर, तो प्राइमरी एमीन पूछा है, सेकेंडरी टर्शियरी नहीं, बस प्राइमरी एमीन, प्राथमिक एमीन संरचना तो जो बनेगा वो मैक्सिमम 3 ही बनेंगे, 3 से ज़्यादा इसमें नहीं बनेंगे। NaCl क्रिस्टल की संरचना है फलक केंद्रित, घन, मोनोक्लिनिक, आर्थोरोम्बिक, इसमें से कोई नहीं। तो NaCl में क्रिस्टल संरचना जो होती है फलक केंद्रित घनन होती है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं FCC, फेस सेंटर्ड क्यूबिक बोलते हैं। इसका ऑप्शन हो जाएगा पहला सही हो जाएगा। बट ये सॉलिड स्टेट से है तो हमारे सिलेबस में ये नहीं है। नेक्स्ट देखते हम लोग हैं, निम्नलिखित में से आवश्यक एमिनो अम्ल है ग्लाइसिन, एलानिन, प्रोलिन, ल्यूसिन। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट जो हमारे लिए आवश्यक होता है वो ल्यूसिन होती है। तो फोर्थ ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। और हम लोग चलते हैं 2019 के पहले सेट में, और पहला क्वेश्चन जो है सॉलिड स्टेट का है, जो कि हम जानते हैं कि हमारे सिलेबस में नहीं है, फिर भी हम इसका ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा सही होगा। तो जो पहला क्वेश्चन FCC एकक सेल के कोर की लंबाई a तथा उनके परमाणु की त्रिज्या r में संबंध है। तो इसमें जो संबंध होता है
वो होता है R इक्वल टू √2/4a होता है। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा सेकेंड सही हो जाएगा, लेकिन हमारे सिलेबस में ये नहीं है। दूसरा देखते हैं, सर्वाधिक क्वथनांक प्रदर्शित करने वाला जलीय विलयन कौन सा होता है। जैसे हमने ऊपर डिस्कस किया है कि ये एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, क्वथनांक मतलब यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट पूछा गया है। तो नंबर ऑफ आयन जिसमें ज़्यादा बनेंगे उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना ज़्यादा या उतना अधिक होगा। यहाँ पे सर्वाधिक पूछा है, तो नंबर ऑफ आयन देखिए यहाँ पे एक मॉलिक्यूल बनेगा वाटर में डिसॉल्व करने पे, ये भी एक ही रहेगा, टू ब्रेक डाउन नहीं होगा। इसको वाटर में डिसॉल्व करने पे 2 आयनों में टूट जाएगा, तो यहाँ 2 आयन बनेंगे, यहाँ पे 3 आयन बनेंगे। तो नंबर ऑफ आयन जो है यहाँ पे सबसे ज़्यादा है, तो इसका सही ऑप्शन जो हो जाएगा 4th हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, किसी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव निर्भर नहीं करता है। तो इसका किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव निर्भर नहीं करता है। पहला ऑप्शन है धातु की प्रकृति, इसके आयनों पर, विलयन में उपस्थित आयनों की सांद्रता पर, दाब पर व ताप पर। तो इलेक्ट्रोड विभव पे दाब का कोई प्रेशर नहीं पड़ता है, तो इसका सही ऑप्शन जो हो जाएगा 3rd हो जाएगा। घ देखते हैं, अभिक्रिया ए जो है बी में कन्वर्ट होता है, में अभिक्रिया की दर अभिकारकों का सांद्रण 4 गुना बढ़ाने पर 2 गुना बढ़ जाता है। अभिक्रिया की कोटि क्या होगी, तो अभिक्रिया की कोटि जो हो जाएगी वो इसका हो जाएगा सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगा। 2 गुना करने पे 4 गुना हो जा रहा है, मतलब इसका जो रेट हो जाएगा वो हो जाएगा, रेट लिखा जाए R=K कंसंट्रेशन ऑफ ए बी। अगर ए की कंसंट्रेशन को डबल कर दें, मीन्स 2 के पावर 2 कर दें, तो क्या हो जाएगा 4 गुना हो जाएगा। इसलिए ये जो रिएक्शन हो जाएगा वो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, आयोडीन एवं क्षार के साथ गर्म करने पर कौन सा आयोडोफॉर्म नहीं बनता है। एसीटोन, इथेनॉल, मिथेनॉल, एस्टल्डिहाइड। एस्टल्डिहाइड, तो मिथेनॉल जो होता है ये रिएक्शन आयोडोफॉर्म अभिक्रिया नहीं प्रदर्शित करता है, बाकी तीनों शो करते हैं। इसका लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है। थाइमिन, राइबोफ्लेविन, कैल्सीफेरॉल, एल एस्कॉर्बिक अम्ल। तो जो विटामिन डी का नाम होता है वो कैल्सीफेरॉल होता है, तो इसका ऑप्शन 3rd जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा। 2019 का दूसरा सेट हम लोग देखते हैं। दूसरा सेट का पहला क्वेश्चन देखा जाता है, निम्नलिखित में से किसके प्रति एकक कोशिका परमाणुओं की कुल संख्या 2 हो तो इसको बोला जाता है। तो वो ऑप्शन देखते क्या दिया है, फलक केंद्रित घनी एकक कोशिका, अंतः केंद्रिक घनी एकक कोशिका, आद्य घनी एकक कोशिका, इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन जो सही हो जाएगा अंतः केंद्रीय घनी एकक कोशिका। तो इसका ऑप्शन जो सही हो जाएगा वो सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, 5 मिलीग्राम NaCl प्रति लीटर होता है, तो इसको कितना बोला जाता है, इसको बोलते हैं 5 ppm बोला जाता है। मिलीग्राम को 5 मिलीग्राम NaCl के प्रति लीटर को बोला जाता है 5 ppm बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संक्षारण से बचाने के लिए आयरन पर की जाने वाली सबसे टिकाऊ धातु प्लेटिंग होती है। कॉपर प्लेटिंग, टिन प्लेटिंग, जिंक प्लेटिंग व निकल प्लेटिंग। तो सबसे अच्छी जो प्लेटिंग होती है धातु पे कोरोजन ना हो, संरक्षण ना उसका हो, संक्षारण ना हो, तो उसके लिए हम लोग जिंक प्लेटिंग का यूज किया जाता है। तो ऑप्शन इसका 3rd हो जाएगा। 4th क्वेश्चन है, प्रथम कोट की अभिक्रिया में 50% पूरा होने में लगभग समय होता है। तो इसमें जो लगा हुआ समय लगभग होता है टी हाफ का लगभग 1.1 गुना होता है। तो इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्किल एमीन का क्लोरोफॉर्म और KOH से अभिक्रिया कहलाती है। युग्मन अभिक्रिया, कार्बिल एमीन अभिक्रिया, हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया या स्मिथ अभिक्रिया। तो ये जो होता है हाफमैन कार्बिल एमीन अभिक्रिया होती है। कार्बिल एमीन अभिक्रिया होती है जो आइसोसाइनाइड बनता है, एक बहुत गंदी स्मेल आती है उसमें है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं सीरीज का, DNA में कौन सा क्षारक नहीं होता है। थाइमिन,
साइटोसिन, यूरेसिल और एडेनिन। तो डीएनए में जो होता है यूरेसिल नहीं पाया जाता, यूरेसिल जो होता है वो आरएनए में पाया जाता है। तो इसका जो थर्ड ऑप्शन हो जाएगा वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 2019 के तीसरे सेट का पहला क्वेश्चन। घनी क्रिस्टलों में अच्छी दूरियां अथवा कोर लंबाई होती है। तो जो होती है घनी क्रिस्टलों में A=B=C होता है, बट ये हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन इसका पहला ऑप्शन जो है वो सही है। दूसरा क्वेश्चन है 8 ग्राम NaOH 450 ml विलेन में घुला है, विलेन की मोलरता कितना होगा? मोलरता का फार्मूला लगा के अगर इसको लगाया जाएगा तो जो आंसर इसका आ जाएगा वो आ जाएगा 0.4444 m आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव निर्भर करता है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, धातु की प्रकृति पर, विलेन के ताप पर, विलेन की मोलरता पर, इसमें से कोई नहीं, इसमें से सभी। तो ये जो ऑप्शन हो जाएगा वो डी सही हो जाएगा, इसमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया की अर्ध आयु 400 सेकेंड है, इसका वेग स्थिरांक होगा। तो प्रथम कोटि के लिए टी हाफ इतना दिया गया है, तो वेग स्थिरांक अगर कैलकुलेट किया जाएगा तो इसका ऑप्शन आ जाएगा 1.73 इंटू 10⁻³ सेकेंड इनवर्स आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एमीन कार्बिल एमीन अभिक्रिया नहीं देती है? तो जो कार्बिल एमीन अभिक्रिया जो होती है केवल 1 डिग्री एमीन ही देते हैं, याद रखेंगे, जबकि 2 डिग्री प्लस 3 डिग्री एमीन जो होते हैं वो नहीं देते हैं। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं 1 डिग्री एमीन है, 1 डिग्री एमीन है, 2 डिग्री एमीन है और ये 1 डिग्री एमीन है। तो हम जैसा बताएंगे 2 डिग्री एमीन यहाँ पे रिएक्शन नहीं देगा, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आरएनए में उपस्थित क्षार कौन कौन से होते हैं? इसमें जो होता है एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल होता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन जो होगा चौथा सही हो जाएगा। 2019 के चौथे सेट का पहला क्वेश्चन देखते हम लोग हैं। पहला क्वेश्चन जो इसका है, फ्रैंकेल स्कॉटी दोनों में दोष प्रदर्शित करने वाला यौगिक कौन सा है? तो जो इसमें जो सिल्वर ब्रोमाइड होता है वह दोनों को शो करता है, तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा चौथा सही हो जाएगा। क्योंकि हमारे ये सिलेबस में नहीं है तो हम नहीं भी पढ़ेंगे तो भी चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में सर्वाधिक परासरण दाब वाला यौगिक कौन सा? रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, नंबर ऑफ आयन जिसमें ज़्यादा बनेंगे उसका परासरण दाब उतना ज़्यादा हो जाएगा। तो जो अमोनियम फॉस्फेट है इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो बनेंगे वो 4 बनेंगे और बाकी में 4 से कम ही बनेंगे, तो इसका ऑस्मोटिक प्रेशर सबसे ज़्यादा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 25 सेंटीग्रेड पर लिथियम, बेरियम, सोडियम और मैग्नीशियम के मानक अपचायक विभव क्रमशः -3.05, -2.73, -2.71 तथा -2.37 वोल्ट है। सबसे प्रबल आक्सीकारक कौन सा है? तो जो सबसे प्रबल आक्सीकारक हो जाएगा वहाँ पे मैग्नीशियम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभिक्रिया A+B एरो उत्पाद के लिए वेग स्थिरांक R बराबर A की सांद्रता पर B की सांद्रता के पावर 2 द्वारा व्यक्त किया जाता है, तो अभिक्रिया की कोटि कितना होगा? तो अभिक्रिया की कोटि जो यहाँ पे हो जाएगा वो देखिए A की पावर 1 है, B के पावर जो है 2 है, बराबर 3 हो जाएगी। तो ऑर्डर या बेग अभिक्रिया की कोटि जो हो जाएगी वो 3 हो जाएगी। तो ऑप्शन जो इसका सही हो जाएगा थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। 4 देखते हैं। एमिनो का जली विलेन कहलाता है। जो एमिनो का जली विलेन जो होता है वो क्या कहलाता है? अम्लीय, क्षारीय, उभयधर्मी, उदासीन। एमिनो का जली विलेन जो होता है वो क्षारीय होता है, तो इसका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूध में उपस्थित शर्करा कौन सी होती है? रिपीटेड क्वेश्चन है, इसमें लैक्टोज पाया जाता है। 2019 का 5वां सेट देखते हैं हमें। इसका पहला क्वेश्चन जो हो जाएगा, अनुचुंबकत्व प्रदर्शित करने वाला पदार्थ कौन सा है? तो इसमें अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो जो ऑक्सीजन होता है वो अनुचुंबकत्व प्रदर्शित करता है, पैरामैग्नेटिक होता है, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में सबसे कम वाष्प दाब वाला यौगिक कौन सा है? तो सबसे कम वाष्प दाब जो हो जाएगा वो
कम वाष्प दाब वाला विलेन हो वो जो हो जाएगा सोडियम सल्फेट, इसमें पोटेशियम सल्फेट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित 4 रंग हीन लवणों के विलयन पृथक पृथक परख नलिकों में रखे गए तथा प्रत्येक में तांबे की एक छड़ डुबाई गई, कौन सा विलयन अंत में नीला हो जाता है? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन है जिंक नाइट्रेट, कैडमियम नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट और लेड नाइट्रेट। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही हो जाएगा सिल्वर नाइट्रेट का ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें इसका रंग जो हो जाएगा वो नीला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शून्य कोट की अभिक्रिया के लिए वेग नियतांक का मात्रक क्या होता है? शून्य कोट की अभिक्रिया के लिए नियतांक का जो मात्रक जो होता है वो मोल पर लीटर पर सेकेंड होता है। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा सही 3rd हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एमाइडो से एमीन बनाने में प्रयुक्त अभिकर्मक कौन सा? रिएजेंट बताना है। अगर हमको RCONH2 को कन्वर्ट करना है एमीन में RNH2 में, तो यहाँ पे क्या करते हैं हम इसका रिएक्शन ब्रोमीन प्लस QH से करा देते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। तो इसका ऑप्शन जो सही हो जाएगा वो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ये एक नेम रिएक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पीरिडॉक्सिन नाम है, पीरिडॉक्सिन नाम है किसका नाम है? विटामिन B1 का, विटामिन B2 का, विटामिन B6 का, विटामिन B12 का। तो ये जो था B2 का नाम, विटामिन B6 का नाम जो होता है वो पैरिडॉक्सिन होता है। तो इसका 3rd ऑप्शन जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 2019 के 6वें सेट का पहला क्वेश्चन वो देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, निम्न में संक्रमण धातु ऑक्साइड लौह चुंबकत्व गुण प्रदर्शित करता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड, टाइटेनियम ऑक्साइड, वेनेडियम ऑक्साइड या क्रोमियम डाइऑक्साइड। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो चौथा हो जाएगा क्रोमियम डाइऑक्साइड CrO2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हिमांक का अवनमन सीधा समानुपातन दर्शाता है? विलेन का मोल, विलेन की मोलरता, विलेन की मोललता, विलायक की मोललता। तो इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो विलेन की मोललता को दर्शाता है। जो हिमांक का अवनमन होता है विलेन की मोललता के जो होता है समानुपाती होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कॉपर सल्फेट को एल्युमिनियम बोतल में नहीं रखा जा सकता क्योंकि कॉपर सेकेंड अपचयित हो जाता है। ये रीजन होता है क्योंकि अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है जो एल्युमिनियम होता है, तो उसको क्या करता है रिड्यूस कर देगा, इसलिए जो कॉपर होता है उसमें अपचयित हो जाता है, इसलिए एल्युमिनियम की बोतल में नहीं रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग हैं, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्ध समय 4 मिनट है तो 99.9% अभिक्रिया कितने समय में पूर्ण होगी? तो इसको मुझे कैलकुलेट करेंगे तो आएगा इसमें 40 मिनट। तो इसका 4th ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित यौगिकों में से कौन सा यौगिक टॉलिन अभिकर्मक को अपचयित करता है? टॉलिन अभिकर्मक को अपचयित करता है। तो यहाँ हो जाएगा नाइट्रोबेंजीन है, नाइट्रोसोबेंजीन, एनिलीन, एनहाइड्रोक्सी एनिलीन है। तो जो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा वो 4th हो जाएगा, एनहाइड्रोक्सी एनिलीन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेलुलोज के पूर्ण जल अपघटन से प्राप्त होता है। सेलुलोज का पूर्ण अपघटन कराया जाए तो क्या मिलेगा? एल ग्लूकोज, डी फ्रक्टोज, डी राइपोज और डी ग्लूकोज। तो यहाँ पे जो ऑप्शन हो जाएगा डी ग्लूकोज हो जाएगा। अगर सेलुलोज का जल अपघटन कराते हैं तो हमको मिल जाएगा डी ग्लूकोज मिल जाता है। 2019 के 7वें सेट का पहला क्वेश्चन देखते हैं, धातुकर्म प्रक्रमों में अम्लीय अशुद्धित दूर करने के लिए कौन सा गालक प्रयुक्त किया जाता है? तो पहला ऑप्शन है सिलिका, लाइमस्टोन, सोडियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट। तो इसमें यूज करते हैं लाइमस्टोन यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, A, B और C के मानक अपचायक विभव का मान क्रमशः
प्लस 0.68 वोल्ट है, माइनस 2.54 वोल्ट है, माइनस 5.0 वोल्ट है। आप चाहे क्षमता का क्रम में अरेंज करिए, तो इसका जो सही क्रम हो जाएगा BCA हो जाएगा। आप चाहे क्षमता के क्रम में इसको अरेंज करना है, क्योंकि अपचायक क्षमता के तो नेगेटिव में वैल्यू जितना ज़्यादा नेगेटिव होगा वो उतना अच्छा अपचायक होगा, इसलिए BC। उसके बाद सबसे अधिक जो होगा वो सबसे पुअर रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। इसमें जो ये ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन, इसमें जो है ये पॉजिटिव में, ये सबसे पुअर रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, पेनिसिलिन है क्या है? प्रतिरोधी, ज्वररोधी, ज्वरनाशी, एंटीबायोटिक, खाद्य परीक्षक। तो इसमें जो पेनिसिलिन जो होता है वह एक एंटीबायोटिक होता है, तो इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। यदि कोई अभिक्रिया निम्न समीकरण का पालन करती है तो वह कौन सी अभिक्रिया कहलाती है? तो वो अभिक्रिया जो होती है प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती है, तो जो इसका ऑप्शन हो जाएगा वो सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विलयन अणु संख्या गुण धर्म नहीं है? पृष्ठ तनाव, परासरण, वाष्प दाब अवनमन, हिमांक में अवनमन। तो यहाँ पे जो पहला ऑप्शन है पृष्ठ तनाव है, वो कोई अणु संख्या गुणधर्म नहीं है या कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। नहीं देखते हैं, सबसे मीठी शर्करा कौन सी है? जो सबसे मीठी शर्करा होती है वो कौन सी? चार ऑप्शन दिए गए हैं, ग्लूकोस, माल्टोस, फ्रक्टोस और सुक्रोस। तो जो फ्रक्टोस होता है सबसे मीठी शर्करा माना जाता है इसमें, जो चारों ऑप्शन दिए गए हैं। तो हम लोगों ने 2018 और 19 के 7 सेट देखे हैं, रिमेनिंग सेट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट लेक्चर में देखा